गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। कि वो इतनी जोर, जैसे ये हसीना भी जोर से, बचपन के ही लक्षण है इनके। थोड़ा गड़बड़ हो तो ऐसी हंसती थी लड़कियां उस समय। मैं तो गोरा चिट्टा था तो लाल टमाटर हो जाता था शर्म के मारे। अब मैं गया जैसे बोले हाँ बोलो, मैंने दोनों हाथ की मुट्ठियां ऐसी जोर से बांधी, बिल्कुल जोर से, जैसे कि कोई ब्लड सैंपल लेने आया हो, इतनी जोर से बांधी और बिल्कुल आंख बंद कर ली और कहानी सुनाई फटाफट फटाफट, सांस फूल रही, सुनाए जा रहा हूँ कहानी। पैर यूं कांप रहे, लोग हंस रहे, देखो देखो जोकर बन रहा है, कैसा है। और मैंने जोर से बांधा और जो कहानी सुनाई, 3 मिनट की कहानी सुनाई। और 3 मिनट की कहानी सुनाने के बाद पूरा स्कूल तालियों से गूंज गया। मैंने कहा मरा गया काम से, हो गया तेरा काम, हो गई, मजाक बन गई। समझ, मुझे थोड़ी मालूम प्रशंसा में ताली बज रही है, लोग ताली बजा रहे। मैंने धीरे 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 आंख खोली, जैसे सवेरे कैसे धीरे धीरे खोली, एकदम से भी नहीं खोली। देखा सब जगह ताली, तड़ 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 ताली। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, पसीना आ गया, घबराहट हो रही है। मेरा प्रिंसिपल कुमार सर थे उस समय, याद है मुझे आज भी। उन्होंने आके मेरे कंधे पर हाथ रखा कि पारस तुम 4 दिन से परेशान थे कहानी सुनाने को, लेकिन आज जो तुमने कहानी सुनाई, मैंने कहा मेरी आफत तू नहीं जान रहा, मैं जान रहा हूं। कल रात भर परेशान रहा। उस टीचर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले जो सबसे शर्मीला स्टूडेंट स्कूल का था, आज उसने वो कहानी मेरी माँ ने सिखाई थी मुझे, वो कहानी जो मैंने सुनाई, उसने कहा जाओ मैं देख रहा हूँ तुम्हारा भविष्य। ऐसे पहले टीचर शिक्षक होते थे कि आज तुम जो बोलने में घबरा रहे थे, लेकिन तुमने जिस अंदाज से बोला है, एक दिन वो आएगा, पूरा हिंदुस्तान तुम्हें सुनेगा, तुम्हारी वाणी को सुनेगा। मान्यवर वो बात मुझे आज भी याद है, कमरे में बैठे बैठे मुझे याद आ गई कि मेरे टीचर ने कहा था एक दिन सारे लोग, एक दिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग श्रद्धा के साथ तुम्हारा श्रवण करेंगे। वो नहीं जानता था कि ये साधु बनेगा, क्या बनेगा। मैंने भी सोचा यार अपन भी नेता बनेंगे, ध्यान रखना है। लीडर कौन, महाराज कौन बनेगा, दिमाग खराब है क्या, नेता बने। मेरा ख्वाहिश यही थी हकीकत में, सलूमर वालों, यदि मैं महाराज नहीं बनता तो नेता बनता, ध्यान रखना। नेतागिरी मुझे बहुत आती थी और लगा रहता था समाज के बीच में, और जीत भी जाता, चाहे सीट कहीं से भी मिलती, ध्यान रखना है। तो मैं इनका नेता बनूंगा। जब घर में लौट के आया, आके माँ से लिपट गया, छोटा सा तो था। माँ ने कहा क्या हुआ, हो गई बेइज्जती। मैंने कहा बेइज्जती नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो अपने मास्टर जी ने है ना, वो कह रहे थे एक दिन सारी दुनिया तुझे सुनेगी। क्या मुझे सारी दुनिया सुनेगी? माँ ने कहा चल पागल कहीं का, कौन सुनेगा, रात भर तो सोया नहीं ये कहानी सुनाने के लिए, तुझे कौन सुने, चल अपना काम कर। मान्यवर उस समय का दिन है, वो बात मुझे याद आती है। और जब मैंने घर छोड़ा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ तो आज भी बोलने में घबराते हैं। आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने कहा कि तुमको बोलना आता है? मैंने कहा नहीं आता।
तो बोले मेरे यहाँ तो सारे साधु बोलने वाले हैं, दीक्षा लेना है तो बोलना आना चाहिए। भिंड के महावीर नगर में पहली बार ब्रह्मचारी ने उन्होंने मेरे सामने माइक रख दिया। वो बोले बोलो जरा कैसा बोलते हो, तभी मैं तुमको संघ में एंट्री दूंगा, ध्यान रखना है। पहली बार माइक रखा, स्कूल की बात याद है, वो ही कहानी मैंने यहाँ भी, मैटर तो उतना ही था, क्या करे। वो जब सुनाया तो पूरा भिंड तालियों से गूंजा। मान्यवर उस दिन पुष्पदन सागर ने कहा कि तुम मेरे संघ के प्रखर वक्ता साधु बनोगे, ध्यान रखना है। मान्यवर इसके लिए मैंने कोई मेहनत मेरी उतनी थी, बस वो आंख बंद करके खड़े हो जाना, और कोई मेहनत नहीं थी। घबराहट था, मेरा संशय टूटा। मान्यवर उसके बाद मैंने कभी भी बोलने में हिचक, तुम लाखों क्या करोड़ों लोग में बुलवा लेना तो पुलक सागर को टेंशन नहीं होगा, पसीना आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। ये सब क्या है, मैंने जो कुछ भी पाया, लोगों का प्यार पाया, तुम्हारा भी प्यार पाया, इतनी खुशामद थोड़ी करता हूँ तुम्हारी जितना तुम मेरे पीछे भागा करते हो कि आओ तुम्हें मिलूं, पिच्ची लगाऊं, आओ मेरे चेले, मैं तुम्हें फोन करूं, तुम्हारी याद आ रही है। अरे कुछ नहीं आ रही है, ध्यान रखना। फिर भी लोग आ जाते हैं, इसका मतलब है कि जो भी मिल रहा है मैंने अपने जीवन में 20% मेहनत की होगी, 80% किस्मत से प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखना। 20% की मेहनत, ध्यान रखना। इसलिए आपसे कह रहा हूं, यदि आपको लगे कि आप बहुत मेहनत करते हैं और काम नहीं होता है, किसी का होता ही नहीं है, किसी का होता है, किसी का होते होते रुक जाता है, तो एक बात याद रखना, मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेहनत तुम पूरा करते हो। यदि कमी है तो पुण्य में कमी है। तो पुलक सागर आपसे कह रहा है कि मेहनत पे उतना ध्यान मत दो, अपने पुण्य पर ध्यान दो। रोज पुण्य बढ़ाने का प्रयास करो। रोज जीवन में आज का दिन तुम्हारा दुकान ना चले, गम नहीं करना, लेकिन पुण्य नहीं कमाया तो सोचना आज का दिन बेकार गया, आज का वक्त बेकार गया, आज बेकार हम जिए इस धरती पर, बेकार ये खाना हम खा रहे हैं, आज मैंने कोई पुण्य नहीं किया, आज मैंने कोई पुण्य नहीं किया। आप शाम को बैठ के हिसाब मिलाते हो, कितना कमाया, कितना उधार, कितना गया। मैं शाम की सामयिक में देखता हूं कि पुलक सागर पिछला पुण्य खत्म करेगा या अगले वाले के लिए कमा कर जाएगा, ध्यान रखना है। पुण्य कमा ले, ध्यान रखना। एक गिलास कम मिल जाए कोई टेंशन की बात नहीं, आहार नहीं मिले कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन जिस दिन मैं कोई अच्छा पुण्य का काम नहीं कर लेता हूं, उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आया करती है, ध्यान रखिए। पुण्य कमाओ, आपसे इतनी कह रहा हूं, वैसा पुण्य कमाओ अपने जीवन में, आने वाले जन्म में मेहनत कम और फल ज्यादा प्राप्त होना चाहिए। ये धीरू भाई अंबानी पुण्य कमा के लाए, पढ़े लिखे नहीं, साइन करना नहीं आता है, ध्यान रखना। कम मेहनत में देखो दुनिया के सिरमौर बन जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, अरे नेतागिरी तो सब करते हैं, लेकिन मोदी कोई कोई बना करता है, मान्यवर निवेदन है। इंदिरा गांधी कोई कोई बना करती है, मान्यवर आपसे निवेदन है। अरे हजारों लोग बलिदान हुए इस आजादी के युद्ध में, लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर के नाम अलग हुआ करते हैं, मान्यवर। कितने लोगों ने खून बहाए, लेकिन गाना क्या बनता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ना तलवार उठाई, ना डंडे चलाए, नाम उनको मिल गया, मान्यवर ध्यान रखना। क्या ये जरूरी थोड़ी है कि गांधी जी से ही आजादी मिली है? यदि गांधी जी से आजादी मिलती तो भगत सिंह की बलिदान का क्या होता, लक्ष्मीबाई के बलिदान का क्या होगा? ये क्रांति के सूत्र थे, ध्यान रखना मान्यवर। कई ऐसे भी बलिदान हो गए जिनके नाम इतिहास के किताबों में भी नहीं है, वो देश के लिए वो कुर्बान होकर के चले गए। आपसे इतना ही निवेदन करने चाह रहा हूं, ये बातें मैंने इसलिए बताई है आपके लिए कि पुण्य जीवन में होना चाहिए। सच्ची कमाई पुण्य हुआ करता है। यदि पुण्य है तो ध्यान रखना, आपके जीवन में पुण्य है तो जंगल में राम सुखी रहते हैं, और पुण्य खत्म हो जाए तो महलों में रावण दुखी रहा करता। सोने की लंका में दुखी था रावण, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तहा रावण घर दिया ना बाती। ध्यान रखना, रावण जलता, रावण मरता है तो पुतले जलाते हैं, और राम आते हैं जाते हैं तो उनके मंदिर बनाए जाते हैं। इंसान वो भी थे और इंसान वो भी थे। आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, 10:30 बज गए, आपका समय हो गया है, बस इतना ही मेरा निवेदन है। ये जो महावीर कथा है, ये महावीर की कहानी की मैं भूमिका बना रहा हूं। महावीर भी कभी ऐसी पामर गतियों में थे,
महावीर भी कभी नाली के कीड़े बनकर के पैदा हुए, महावीर भी कभी जानवर बनकर के पैदा हुए, महावीर भी कभी त्रियंच बन के पैदा हुए, महावीर भी कभी नरक में गए, महावीर ने कैसी कैसी योनियां धारण की। ये सब दृश्य आपको महावीर कथा में दिखाया जाएगा। और एक जीव कहां से कीचड़ का कीड़ा कहां से पुरुषार्थ करता है, इतना पुरुषार्थ हजारों हजारों असंख्यात भवों को धारण करने के बाद वो महावीर तीर्थंकर भगवान महावीर बनकर के खड़ा हो जाया करता है। हम मनुष्य बन गए, हमें मनुष्य बनने में कितनी यात्राएं हम करके तय करके आए होंगे। 84 लाख शरीर पा करके फेंके हैं, तब जाकर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ करता है। आधी यात्रा हमारी हो चुकी है, ध्यान रखना। यदि इसे महावीर से जोड़ दी जाए इस यात्रा को, तो यात्रा एक दिन हमारी भी महावीर की गति हो सकती है। और यदि यात्रा के विपरीत चले गए तो जहां से आए वहां फिर हम वापस जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ संदेश। ये महावीर की कथा कोई किस्से कहानी की कथा नहीं है, ये जिंदगी की कहानी है, ध्यान रखना। ये जीवन की कहानी है, ये तुम्हारी कहानी है। नाम महावीर का होगा, कहानी आपको अपनी लगेगी। महावीर कथा में आपको लगेगा महाराज हमारे ऊपर बोल रहे हैं, आपको लगेगा भगवान शकल कीर्ति आचार्य ने हमारी जिंदगी की कथा लिखी है। मान्यवर 6 डाला में लिखा है, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनियत। ये कहानी हमारी जिंदगी की, ये कहानी हमारी आत्मा की। मान्यवर हर चीज छोड़ देना, आपसे निवेदन है, जो नहीं आए हैं उनको भी संदेश देना, हर चीज छोड़ देना, महावीर कथा मत छोड़ना, ध्यान रखना। दृश्य अलग होंगे, वह मंचन किया जाएगा वो दृश्य अलग है, लेकिन जो वर्णन किया जाएगा वो जिंदगी की कहानी होगी। स्टेज पर जो दिखाया जाएगा वो महावीर की जीवन होगा, और मेरे मुंह से जो दिया जाएगा वो जिंदगी की कहानी होगी, आपकी अपनी कहानी होगी। 2 तरह के दृश्य चलेंगे। चल चरित्र जो यहाँ पर दिखाया जाएगा वह नाट्यांतर रूप में भी महावीर कथा होगी, और वक्तव्य रूप में भी महावीर कथा यहां पर होने जा रही है। जीवन का प्रभाव, जहां जाना है कैंसिल कर दो, जहां व्यापार में जाना कैंसिल कर दो, 5-6 दिन ये महावीर भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए। मैं सोचता हूं कि यदि हृदय से सुन लिया तो सलूम्बर किन 1000 लोगों में ना जाने कौन महावीर बनकर खड़ा हो जाए, किसके भीतर की चेतना जागृत हो जाए। यह दृश्य आप महावीर कथा में देखेंगे। 2 तारीख से सारे कार्यक्रम होंगे, अनुमोदना के होंगे। ना जाने क्या हो रहा, स्टेज पे बोलो तो कोई कुछ नहीं होता है। कल बैठे बैठे भैयाव्रती चल रही थी, ध्वजारोहण का कौन करेगा, मैं नहीं करूं। तुम थोड़ी दे रहे हो, उसको जिससे जितना लेना है वो खुद ले लेगा मेरे भाई, तुम्हें देने की कोई जरूरत। आहार दान कौन करेगा, आहार आए नहीं क्या? धीरज जी खड़े हो जाइए, रात को बन गया, रात को आहार की चर्चा चल रही। भगवान को आहार देने के लिए राजा कूल का पद उन्होंने प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। भगवान को आहार देना, सामान्य को आहार देना अलग चीज है। तीर्थंकर बैठे हुए थे, वो खुद नहीं सोच रहे थे क्या हो रहा है। इन लोगों ने कहा कि मैंने भी देखा वो व्यक्तित्व बहुत समर्पित है धर्म के लिए, आस्था के लिए, गुरु भक्ति के लिए। जब से मेरा इधर बिहार हुआ, डेली बिहार में आने वाले बोलते कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ना राजनीति से मतलब, ना आगे पीछे से मतलब। ऐसा साधारण और सरल इंसान ही तीर्थंकर को आहार देने का अधिकारी हुआ करता है। उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया अपने जीवन, हंस के स्वीकार कर लिया। पहले तो ना 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 ना, हमारे सुशील जी ना 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 ना। आज बोले आए महाराज एक बात बताओ, हर जगह मुझे ध्वजारोहण ही क्यों मिलता है? कोई भी काम हो, ध्वजारोहण सुशील जी, ध्वजारोहण सुशील जी। अरे मैंने कहा ध्यान रखना, कोई भी देश महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसका झंडा महत्वपूर्ण हुआ करता है। और जैन शासन का झंडा महत्वपूर्ण हुआ करता है। ये समझो कि तुमको भगवान हर बार जिन शासन का झंडा फहराने का अवसर दे रहा है, एक दिन सुशील जी मेरे गुरु का नाम भी ग्रस्त में सुशील था। समझी गया? ज्यादा झंडे पकड़ोगे तो पुष्पदंत बन जाओगे, ध्यान रखना है। वो भी पुष्पदंत सागर बन गए। ऐसा जीवन का आनंद। बस एक ही निवेदन है, भोजन का ज्यादा टेंशन मत लेना। 5 दिन यदि दाल रोटी खाना पड़े खा लेना। तुम्हारा ये संत पुलक सागर
सलाद और फल खा के कथा कर सकता है तो तुम सादा भोजन खा के भी कथा सुन सकते हो। यहां बैठ करके ध्यान रखना, आप सारे समय छोड़ देना। लेकिन ये महावीर की कथा यदि छूट गई, महावीर की बुआ उसने कभी महावीर को महावीर नहीं माना। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोधार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें, आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु